भाइयों, यदि आपको कोई काम करना है तो पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि वह आपका कर्तव्य है या नहीं है, और तभी उसे करना चाहिए। दूसरी बात यह भी जानना चाहिए कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वह आप कर सकते हैं या नहीं। यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कर्तव्य होते हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से उस काम को करते हैं। इसको समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है। भारतवर्ष में पहले डाकुओं का एक समूह रहता था जिसको ठग कहा करते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वे जितने अधिक मनुष्यों को मारने में समर्थ होते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारण लोग या साधारण दृष्टि में लोग यदि एक मनुष्य को सड़क पर या कहीं भी बंदूक से मार डालते थे तो उन्हें पछतावा होता था, लेकिन उन ठगों को, उन डाकुओं को कितना भी हत्या कर दें उनको किसी तरह का पश्चाताप नहीं होता था। उसे वे अपने कर्तव्य समझते थे। लेकिन वास्तव में क्या वह उनका कर्तव्य था? उसको करने से जीव हत्याएं हो रही थीं। फिर भी वो अपने आप को श्रेष्ठ और दबंग समझते थे। आज भी हम देखते हैं कोई भी अनुचित कार्य लोग कर लेते हैं और अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वह अंत में जब ईश्वर के सामने जाएंगे तो उसके लिए वो रास्ता उनके लिए बहुत लंबी हो जाएगी। जीव हत्याएं फौजी लोग भी करते हैं, लेकिन वे निर्दोष प्राणी को नहीं मारते। वे देश रक्षा के लिए देश के घुसपैठियों को मारते हैं, देश के दुश्मनों को मारते हैं। मान लें एक मनुष्य फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 हत्याएं करता है, मार डालता है लोगों को, तो वो कौन होते हैं? वो देश के दुश्मन होते हैं। और फौजियों को उन दुश्मनों को मारने में अवश्य प्रसन्नता होती होगी। उसने उस कार्य को बड़े सुंदर ढंग से किया, अपने देश की रक्षा की, अपनी मातृभूमि की रक्षा की, यह सोचकर उसे बहुत प्रसन्नता होती है। स्पष्टतः केवल किसी कार्य विशेष का विचार करने से हमारा कर्तव्य नहीं होता। हम अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम कर लें तो वह हमारा कर्तव्य नहीं है। अमुक कार्य कर्तव्य है या नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म कहलाता है, अच्छा कर्म कहलाता है और वह हमारा कर्तव्य होता है, उसे हमें करनी चाहिए। परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा कर्म है, वह हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता, उससे हमें दूर होना चाहिए। यद्यपि कि उससे हमें बहुत अधिक लाभ हो रहा है, लेकिन अंतोगत्वा वह हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। वैसे काम को हमें नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से उस काम से अपने आप को दूर बना कर रखना चाहिए। सभी युगों में, सभी संप्रदायों में यह मान्यता दी गई है कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक भाव यही रहा है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम,
लोगों का कर्तव्य यह होना चाहिए कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। इसलिए जब भी कर्तव्य करें इस बात का ध्यान रखें कि इस कर्तव्य को करने से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, किसी की हित में डाका तो नहीं पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम अपने आने वाले भविष्य को सुंदर बना सकेंगे। अपना ही नहीं, अपने पूर्वजों का, अपने आने वाले पीढ़ियों का, अपने समाज का, अपने देश का, सभी का नाम हम रोशन कर पाएंगे। लेकिन हमें इन गूढ़ बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, हमें अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही काम को करना चाहिए। वही हमारा कर्तव्य है। हम किसी ऐरे गहरे काम को नहीं करेंगे, यद्यपि कि उस काम को करने से हमें बहुत लाभ हो रही है, फिर भी उस काम को हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम, हमारा समाज, हमारा आने वाला पीढ़ी सभी बदनाम हो रहे हैं। अगर इस बात को सब सोच लेंगे कि परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और पर पीड़ा, दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा अधर्म है, तो जो वैमनस्यता आती है, जो गरीबी आ रही है, जो भूखमरी आ रही है, जो असंतोष हो रही, वो नहीं होगी। इस बात को ध्यान कर देते हुए हमें कर्तव्य करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।